कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें। संजय कहते हैं, राजन, जब भयानक घोर युद्ध होने लगा उस समय पांडवों ने आपके पुत्र की सेना के पांव उखाड़ दिए। उन भागते हुए महारथियों को महान प्रयत्न से रोककर आपका पुत्र पांडवों की सेना के साथ युद्ध करने लगा। यह देख आपके पुत्र की विजय चाहने वाले योद्धा सहसा लौट पड़े। इस प्रकार उनके लौटने पर उन सब में अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। आपके और शत्रुओं के योद्धाओं का वह युद्ध देवासुर संग्राम के समान भयंकर था। उस समय शत्रुओं की अथवा आपकी सेना में भी कोई युद्ध से विमुख नहीं होता था। सब लोग अनुमान से और नाम बताने से शत्रु तथा मित्र की पहचान करके परस्पर युद्ध करते थे। परस्पर जूझते हुए उन वीरों का वहां बड़ा भारी विनाश हो रहा था। उस समय राजा युधिष्ठिर महान क्रोध से युक्त संग्राम में राजा दुर्योधन सहित आपके पुत्रों को जीतना चाहते थे। उन्होंने शिला पर तेज किए हुए सुवर्णमय पंख वाले 3 बाणों से कृपाचार्य को घायल करके 4 नाराजों से कृतवर्मा के घोड़ों को मार डाला। इसके बाद दुर्योधन ने रणभूमि में 700 रथियों को वहां भेजा जहां धर्मयुद्ध युधिष्ठिर खड्डे थे। रथियों से युक्त और मन तथा वायु के समान वेगशाली वे रथ रणभूमि में कुंती पुत्र युधिष्ठिर के रथ की ओर दौड़े। महाराज, जैसे बादल सूर्य को ढक देते हैं उसी प्रकार उन रथियों ने युधिष्ठिर को चारों ओर से घेर कर अपने बाणों द्वारा उन्हें अदृश्य कर दिया। धर्मराज युधिष्ठिर को कौरवों द्वारा वैसी दशा में पहुंचाया गया देख अत्यंत क्रोध में भरे हुए शिखंडी आदि रथी सहन न कर सके। वे छोटी छोटी घंटियों की जाली से ढके और श्रेष्ठ अश्वों से जुते हुए रथों द्वारा कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर की रक्षा के लिए वहां आ पहुंचे। तदनंतर कौरवों और पांडवों का अत्यंत भयंकर संग्राम आरंभ हो गया, जिसमें पानी की तरह खून बहाया जाता था। वह युद्ध यमराज के राज्य की वृद्धि करने वाला था। उस समय पांचालों सहित पांडवों ने आतताई कौरवों के उन 700 रथियों को मारकर पुनः अन्य योद्धाओं को आगे बढ़ने से रोका। वहां आपके पुत्र का पांडवों के साथ बड़ा भारी युद्ध हुआ। वैसा युद्ध मैंने न तो कभी देखा था न मेरे सुनने में ही आया था। माननीय नरेश, जब सब ओर से वह मर्यादा शून्य युद्ध होने लगा, आपके और शत्रुपक्ष के योद्धा मारे जाने लगे, युद्धपरायण वीरों की गर्जना और श्रेष्ठ शंखों की ध्वनि होने लगी। धनुर्धरों की ललकार, सिंहनाद और गर्जनाओं के साथ जब वह युद्ध औचित्य की सीमा को पार कर गया, योद्धाओं के मर्मस्थल विदीर्ण किए जाने लगे। विजयाभिलाषी योद्धा इधर उधर दौड़ने लगे। रणभूमि में सबोर शोकजनक संहार होने लगा। बहुत सी सुंदरी स्त्रियों के सीमंत सिंदूर मिटाने जाने लगे तथा सारी मर्यादाओं को तोड़कर अत्यंत भयंकर महायुद्ध चलने लगा। उस समय विनाश की सूचना देने वाले अति दारुण उत्पात प्रकट होने लगे। राजन, पर्वत और वनों सहित पृथ्वी भयानक शब्द करती हुई डोलने लगी और आकाश से दंड तथा जलते हुए काष्ठों सहित बहुत सी उल्काएं सूर्यमंडल से टकराकर संपूर्ण दिशाओं में बिखरी पड़ती थीं। चारों ओर नीचे बालू और कंकड़ बरसाने वाली हवाएं चलने लगीं। हाथी आंसू बहाने और थरथर कांपने लगे। इन घोर एवं दारुण उत्पातों की अवहेलना करके क्षत्रिय वीर मन में व्यथा से रहित हो पुनः युद्ध के लिए तैयार हो गए और स्वर्ग में जाने की अभिलाषा ले रमणीय एवं पुण्यमय कुरुक्षेत्र में उत्साहपूर्वक डटे गए। राजन, जब दोनों पक्ष की सेनाओं के मध्य मर्यादा शून्य घोर संग्राम हो रहा था, उस समय गांधार राजा के पुत्र शकुनि ने कौरव योद्धाओं से कहा, वीरों, तुम लोग सामने से युद्ध करो और मैं पीछे से पांडवों का संहार करता हूं। इस सलाह के अनुसार जब हम लोग चले तो मद्रदेश के वेगशाली योद्धा तथा अन्य सैनिक हर्ष से उल्लसित हो किलकारियां भरने लगे। इतने ही में दुर्धर्ष पांडवपुण्य हमारे पास आ पहुंचे और हमें अपने लक्ष्य के रूप में पाकर धनुष हिलाते हुए हम लोगों पर बाणों की वर्षा करने लगे। थोड़ी ही देर में शत्रुओं ने वहां मद्रराज की सेना का संहार कर डाला। यह देख दुर्योधन की सेना पुण्य पीठ दिखाकर भागने लगी। तब बलवान गांधार राज शकुनि ने पुनः इस प्रकार कहा, अपने धर्म को न जानने वाले पापियों, इस तरह तुम्हारे भागने से क्या होगा? लौटो और युद्ध करो। भरत श्रेष्ठ,
उस समय गांधार राज शकुनी के पास विशाल प्रास लेकर युद्ध करने वाले घुड़सवारों की 10,000 सेना मौजूद थी। उसी को साथ लेकर वह उस जनसंहारकारी युद्ध में पांडव सेना के पिछले भाग की ओर गया और वे सब मिलकर पैने बाणों से उस सेना पर चोट करने लगे। महाराज, जैसे वायु के वेग से मेघों का दल सब ओर से छिन्न भिन्न हो जाता है, उसी प्रकार इस आक्रमण से पांडवों की विशाल सेना का व्यूह भंग हो गया। तब युधिष्ठिर ने पास ही अपनी सेना में भगदड़ मची देख शांत भाव से महाबली सहदेव को पुकारा और कहा, पांडनंदन, कवच धारण करके आया हुआ वह सुबल पुत्र शकुनी हमारी सेना के पिछले भाग को पीड़ा देकर सारे सैनिकों का संहार कर रहा है। इस दुर्बुद्धि को देखो तो सही। निष्पाप वीर, तुम द्रौपदी के पुत्रों को साथ लेकर जाओ और सुबल पुत्र शकुनी को मार डालो। मैं पांचाल योद्धाओं के साथ यहीं रहकर शत्रु की रथसेना को भस्म कर डालूंगा। तुम्हारे साथ सभी हाथी सवार, घुड़सवार और 3,000 पैदल सैनिक भी जाए तथा उन सबसे घिरे रहकर तुम शकुनी का नाश करो। तदनंतर धर्मराज की आज्ञा के अनुसार हाथ में धनुष लिए बैठे हुए सवारों से युक्त 700 हाथी, 5,000 घुड़सवार, पराक्रमी सहदेव, 3,000 पैदल योद्धा और द्रौपदी के सभी पुत्र, इन सब ने रणभूमि में युद्ध दुर्भद शकुनी पर धावा किया। राजन, उधर विजयाभिलाषी प्रतापी सुबल पुत्र शकुनी पांडवों का उल्लंघन करके पीछे की ओर से उनकी सेना का संहार कर रहा था। वेगशाली पांडवों के घुड़सवारों ने अत्यंत कुपित होकर उन कौरव रथियों का उल्लंघन करके सुबलपुत्र की सेना में प्रवेश किया। वे शूरवीर घुड़सवार वहां जाकर रणभूमि के मध्य भाग में खड़े हो गए और शकुनी की उस विशाल सेना पर बाणों की वर्षा करने लगे। राजन, फिर तो आपकी कुमंत्रणा के फलस्वरूप वह महान युद्ध आरंभ हो गया जो कायरों से नहीं, वीर पुरुषों से सेवित था। उस संयम सभी योद्धाओं के हाथों में गदा अथवा प्रास उठे रहते थे। धनुष की प्रत्यंचा के शब्द बंद हो गए। रथी योद्धा दर्शक बनकर तमाशा देखने लगे। उस समय अपने या शत्रु पक्ष के योद्धाओं में पराक्रम की दृष्टि से कोई अंतर नहीं दिखाई देता था। भरत श्रेष्ठ शूरवीरों की भुजाओं से छूटी हुई शक्तियां शत्रुओं पर इस प्रकार गिरती थीं मानो आकाश से तारे टूटकर पड़ रहे हों। कौरव पांडव योद्धा ने इसे प्रत्यक्ष देखा था। प्रजानाथ, वहां गिरती हुई निर्मल रश्मियों से व्याप्त हुए आकाश की बड़ी शोभा हो रही थी। भरत कुलभूषण नरेश, उस समय सब ओर गिरते हुए प्रांसों का स्वरूप आकाश में छाए हुए टिड्डी दलों के समान जान पड़ता था। सैकड़ों और हजारों घोड़े अपने घायल सवारों के साथ सारे अंगों में लहूलुहान होकर धरती पर गिर रहे थे। बहुत से सैनिक परस्पर टकराकर एक दूसरे से पिस जाते और क्षत विक्षत हो मुखों से रक्त वमन करते हुए दिखाई देते थे। शत्रुदमन नरेश, तत्पश्चात जब सेना द्वारा उठी हुई धूल से सब ओर घोर अंधकार छा गया, उस समय हमने देखा कि बहुत से योद्धा वहां से भागे जा रहे हैं। राजन, धूल से सारा रणक्षेत्र भर जाने के कारण अंधेरे में बहुत से घोड़ों और मनुष्यों को भी हमने भागते देखा था। कितने ही योद्धा पृथ्वी पर गिरकर मुंह से बहुत सा रक्त वमन कर रहे थे। बहुत से मनुष्य परस्पर के केश पकड़कर इतने सट गए थे कि कोई चेष्टा नहीं कर पाते थे। कितने ही महाबली योद्धा एक दूसरे को घोड़ों की पीठों से खींच रहे थे। बहुत से सैनिक पहलवानों की भांति परस्पर भिड़कर एक दूसरे पर चोट करते थे। कितने ही प्राण शून्य होकर अश्वों द्वारा इधर उधर घसीटे जा रहे थे। बहुतेरे विजयाभिलाषी तथा अपने को शूरवीर मानने वाले हजारों रक्त रंजित शरीरों से रणभूमि आच्छादित दिखाई देती थी। सवारों सहित घोड़ों की लाशों से पटे हुए भूतल पर किसी के लिए भी घोड़े द्वारा दूर तक जाना असंभव हो गया था। योद्धाओं के कवच रक्त से भीग गए थे। वे सब हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए, धनुष उठाए, नाना प्रकार के भयंकर आयुधों द्वारा एक दूसरे के वध की इच्छा रखते थे। उस संग्राम में सभी योद्धा अत्यंत निकट होकर युद्ध करते थे और उनमें से अधिकांश सैनिक मार डाले गए थे। प्रजानाथ, शकुनी वहां 2 घड़ी युद्ध करके शेष बचे हुए 6,000 घुड़सवारों के साथ भाग निकला। इसी प्रकार खून से नहाई हुई पांडव सेना भी शेष 6,000 घुड़सवारों के साथ युद्ध से निवृत्त हो गई। उसके सारे वाहन थक गए थे। उस समय उस
निकटवर्ती महायुद्ध में प्राणों का मोह छोड़कर जूझने वाले पांडव सेना के रक्तरंजित घुड़सवार इस प्रकार बोले, यहां रथों द्वारा भी युद्ध नहीं किया जा सकता, फिर बड़े बड़े हाथियों की तो बात ही क्या है। रथों का सामना करने के लिए जाए हाथी हाथियों का। शकुनि भागकर अपनी सेना में चला गया। अब फिर राजा शकुनि युद्ध में नहीं आएगा। उनकी यह बात सुनकर द्रौपदी के 5 पुत्र और वे मतवाले हाथी वहीं चल गए जहां पांचाल राजकुमार महारथी धृष्टद्युम्न थे। कुरुनंदन, वहां धूल का बादल सा घिर आया था। उस समय सहदेव भी अकेले ही जहां राजा युधिष्ठिर थे वहीं चले गए। उन सबके चले जाने पर सुबलपुत्र शकुनि पुनः कुपित हो पांश्रव भाग से आकर धृष्टद्युम्न की सेना का संहार करने लगा। फिर तो परस्पर वध की इच्छा वाले आपके और शत्रुपक्ष के सैनिकों में प्राणों का मोह छोड़कर भयंकर युद्ध होने लगा। राजन, शूरवीरों के उस संघर्ष में सब ओर से सैकड़ों हजारों योद्धा टूट पड़े और वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। उस लोक संहारकारी संग्राम में तलवारों से काटे जाते हुए मस्तक जब पृथ्वी पर गिरते थे तब उनसे ताड़ के फलों के गिरने की सी धमाके की आवाज होती थी। प्रजानाथ, छिन्न भिन्न होकर धरती पर गिरने वाले कवच शून्य शरीरों, अयुद्धों सहित भुजाओं और जांघों का अत्यंत भयंकर एवं रोमांचकारी कटकट शब्द सुनाई पड़ता था। जैसे पक्षी मांस के लिए एक दूसरे पर झपटते हैं, उसी प्रकार वहां योद्धा अपने तीखे शस्त्रों द्वारा भाइयों, मित्रों और पुत्रों का भी संहार करते हुए एक दूसरे पर टूट पड़ते थे। दोनों पक्षों के योद्धा एक दूसरे से भिड़कर परस्पर अत्यंत कुपित हो पहले में ऐसा कहते हुए सहस्रों सैनिकों का वध करने लगे। शत्रुओं के आघात से प्राणशून्य होकर आसन से भ्रष्ट हुए अश्वारोहियों के साथ सैकड़ों और हजारों घोड़े धराशायी होने लगे। प्रजापालक नरेश, आपकी खोटी सलाह के अनुसार बहुत से शीघ्रगामी अश्व गिरकर छटपटा रहे थे। कितने ही पिस गए थे और बहुत से कवचधारी मनुष्य गर्जना करते हुए शत्रुओं के मर्म विदीर्ण कर रहे थे। उन सबके शक्ति, रष्टि और प्रासों का भयंकर शब्द वहां गूंजने लगा था। आपके सैनिक परिश्रम से थक गए थे, क्रोध में भरे हुए थे। उनके वाहन भी थकावट से चूर चूर हो रहे थे और वे सब के सब प्यास से पीड़ित थे। उनके सारे अंग तीक्ष्ण शस्त्रों से क्षत विक्षत हो गए थे। वहां बहते हुए रक्त की गंध से मतवाले हों बहुत से सैनिक विवेक शक्ति खो बैठे थे और बारी बारी अपने पास आए हुए शत्रु पक्ष के तथा अपने पक्ष के सैनिकों का भी वध कर डालते थे। राजन, बहुत से विजयभिलाषी क्षत्रिय बाणों की वर्षा से आच्छादित हो प्राणों का परित्याग करके पृथ्वी पर पड़े। भेड़ियों, गींधों और सियारों का आनंद बढ़ाने वाले उस भयंकर दिन में आपके पुत्र की आंखों के सामने कौरव सेना का घोर संहार हुआ। प्रजानाथ, वह रणभूमि मनुष्यों और घोड़ों की लाशों से पट गई थी तथा पानी की तरह बहाए जाते हुए रक्त विचित्र शोभा धारण करके कायरों का भय बढ़ा रही थी। भारत, खड्गों, पट्टिशों और शूलों से एक दूसरे को बारंबार घायल करते हुए आपके और पांडवों के योद्धा युद्ध से पीछे नहीं हटते थे। जब तक प्राण रहते तब तक यथाशक्ति प्रहार करते हुए योद्धा अंततोगत्वा अपने घावों से रक्त बहाते हुए धराशायी हो जाते थे। वहां कोई कोई कबंध धड़ ऐसा धड़ दिखाई दिया जो एक हाथ में शत्रु के कटे हुए मस्तक को केश सहित पकड़े हुए और दूसरे हाथ में खून से रंगी हुई तीखी तलवार उठाए खड़ा था। नरेश्वर, फिर उस तरह के बहुत से स्कंद उठे दिखाई देने लगे तथा रुधिर की गंध से प्रायः सभी योद्धाओं पर मोह छा गया था। तत्पश्चात जब उस युद्ध का कोलाहल कुछ कम हुआ तब सुबल पुत्र शकुनि थोड़े से बचे हुए घुड़सवारों के साथ पुनः पांडवों की विशाल सेना पर टूट पड़ा। तब विजयाभिलाषी पांडवों ने भी तुरंत उस पर धावा कर दिया। पांडव युद्ध से पार होना चाहते थे, अतः उनके पैदल, हाथी सवार और घुड़सवार सभी हथियार उठाए आगे बढ़े तथा शकुनि को सब ओर से घेरकर उसे कोष्ठबद्ध करके नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा घायल करने लगे। पांडव सैनिकों को सब ओर से आक्रमण करते देख आपके रथी, घुड़सवार, पैदल और हाथी सवार भी पांडवों पर टूट पड़े। कुछ शूरवीर पैदल योद्धा सम्रांगण में पैदलों के साथ भिड़ गए और अस्त्र शस्त्रों के क्षीण हो जाने पर एक दूसरे को मुक्कों से मारने लगे।
इस प्रकार लड़ते लड़ते वे पृथ्वी पर गिर पड़े। जैसे सिद्ध पुरुष पुण्यक्षय होने पर स्वर्गलोक के विमानों से नीचे गिर जाते हैं, उसी प्रकार वहां रथी रथों से और हाथी सवार हाथियों से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार उस महायुद्ध में दूसरे दूसरे योद्धा परस्पर विजय के लिए प्रयत्नशील हो पिता, भाई, मित्र और पुत्रों का भी वध करने लगे। भरतश्रेष्ठ प्रास, खड्ग और बाणों से व्याप्त हुए उस अत्यंत भयंकर रणक्षेत्र में इस प्रकार मर्यादा शून्य युद्ध हो रहा था। महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।